ग्रैजिंग इमरजेंस का मतलब घसटा करके लाइट को निकलना। ग्रैजिंग इमरजेंस का मतलब हुआ कि लाइट तो निकले, इमरजेंस तो हो, लेकिन वो ग्रैस करते हुए निकले, मतलब ऐसे ग्रैस। अब जैसे एक हम डायग्राम से इसको समझा रहे हैं। मान लो कि तुम्हारे पास ये प्रिज्म है, आधा घंटा बाद फिर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रिज्म है और इस पर हम एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं इस तरह। लिख रहे थे नेट होना है कनेक्ट। नेटवर्क मेरा स्लो हो गया था। यस, बोलेंगे कुछ कौन बन गया था? प्रिंस, तुम बन गए थे होस्ट? यस सर। प्रदीप, अपनी वीडियो ऑन कर लो। सब कोई अपनी वीडियो ऑन रखे। तो लाइट की जो इमरजेंस होनी चाहिए ग्रैस करके होनी चाहिए, मतलब घसटा करके, इस सतह से घसटाते हुए लाइट। जो आप देख रहे होंगे ये जो सतह है, ये वाली ये वाली सतह है, लाइट यहाँ से घुसा, मुड़ा और फिर जो निकलने की बारी आई तो वो सतह से घसटा के, इसी को बोलते हैं ग्रैजिंग। तो ये ग्रैजिंग इमरजेंस की कंडीशन। प्रिज्म की एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म की म्यू है, और ये नॉर्मल से प्रश्न यही है कि कितनी एंगल बनाकर ये इंसिडेंट हो, ये ग्रैजिंग इमरजेंस। दिस इज द, बताइए ग्रैजिंग इमरजेंस के लिए क्या कंडीशन आप लगाएंगे? तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल है, ये एंगल हम R1 कहते थे, और ये वाली एंगल हम R2 कहते थे, और ये जो E की वैल्यू है वो 90 हो गया। 90 हो गया ना, नॉर्मल से ये ग्रेज करते हुए निकला। ये 90 डिग्री है। तो अगर आप इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वैसे आपको डायरेक्ट R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगा। R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो लाइट जा रहा है तो ये इंसिडेंट हुआ इस सरफेस के लिए, R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और E जो हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, बाहर निकलने का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सो R2 मस्ट बी इक्वल टू क्रिटिकल। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा करके डायरेक्ट अपना काम को आगे बढ़ा सकते। इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओ, बाहर में हवा है, बाहर में हवा है और भीतर में मीडियम है, 2 sin R2 और 1 into sin 90।
तो साइन R2 की जो वैल्यू है वो आ गई 1/8, क्योंकि साइन 91 होता है 1/8। यहाँ से R2 की वैल्यू को आप कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ, और इसी को ना क्रिटिकल एंगल नाम फॉर्मूला दिए थे। ये आपकी हो गई क्रिटिकल एंगल, जिसको हम थीटा से चाहो तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो अगर म्यू का मान दिया हो। अब बताओ R1 प्लस R2 बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? ये ना पढ़े R1 प्लस R2 बराबर A। R1 बराबर कितना हो जाएगा? A माइनस R2, और R2 की वैल्यू है थीटा से। ये R1 बराबर हो जाएगा A माइनस थीटा से। और फिर इस जगह पे स्लेंस लॉ लगा दीजिए, जो पहला सतह है वहां पे स्लेंस लॉ लगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। और साइन R1 का वैल्यू आप रख दीजिए A माइनस थीटा से। ये बराबर आपका साइन आई है। यहां से आप आई निकाल सकते हैं, जो आएगा साइन इनवर्स म्यू टर्म A माइनस। तो आप अगर इतनी एंगल लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, इतनी एंगल पर अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, तो लाइट बाहर ग्रेजिंग इमर्जेंस करके लाइट जो है ग्रेस करते हुए, सतह से घास करते हुए ये बहुत बड़ा गणित नहीं है, बस आपको एक बार जो है इसको जानना है, कैसे कैसे निकालना है आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद की जो न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल मान दिए गए, न्यूमेरिकल उसको लगा करके आप निकाल सकते। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसको तुम याद रखोगे, तो फॉर्मूला बस एक ही है। फॉर्मूला के रूप में प्रिज्म में बस एक यही फॉर्मूला है, ये म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2/. और ये जो चार रिलेशन है, ये चार रिलेशन उसको बस दिमाग में रखना है। बाकी का काम आपको अपने दिमाग से जैसा सवाल वैसे जवाब होंगे। अब एक और कंडीशन, जो मैं कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस आपको बता दी, एक और कंडीशन हम डिस्कस करें। नोट किया? यस रिकॉर्डिंग वाले भैया माफ करिएगा, इसके पास है। नेक्स्ट है लास्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन मतलब कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी तो लाइट को हम प्रिज्म में डालेंगे वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन क्या? तो आप देखो इस ग्राफ को, शायद मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और बताओ इस ग्राफ को देख करके वो कौन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस होनी चाहिए जिससे कि डेविएशन सबसे मैक्सिमम, मतलब आई का मान, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट को हम किस कदर इंसिडेंट करें कि लाइट जो है जब उधर से बाहर निकले तो उसकी डेविएशन सबसे मैक्सिमम चाहिए।
थोड़ा इस ग्राफ को रीड करो और फिर उसके बाद अपना जवाब। आई के बराबर नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, ये है नहीं, ऐसे कर दिया। आई और आई बड़ा होना चाहिए। ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, आई का मान बड़ा होगा। हम एक बार इस ग्राफ के बारे में बोलते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बढ़ाते हैं तो डेविएशन पहले घटता है। देखो ध्यान से, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो डेविएशन ये था, और बढ़ाया डेविएशन देखो घट गया, और बढ़ाया तो डेविएशन और घट गया, और बढ़ाया डेविएशन एकदम मिनिमम में आ गया, फिर और बढ़ाया तो डेविएशन बढ़ गया, फिर और बढ़ाया डेविएशन और बढ़ते चला गया, और बढ़ाया डेविएशन और बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया डेविएशन और बढ़ते चला गया। इसके बाद ये बढ़ते ही चला जाएगा, कभी भी वो घटेगा नहीं, डेविएशन उसके बाद बढ़ते ही चला जाएगा। अब डिसाइड करो। बोलते हैं तो कॉपी देखो। और आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? कॉपी देखो 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल से मेजर करते हैं तो 90 डिग्री होगा ना। At maximum value of I, that is I equal to 90 degree, the deviation will be maximum. बस यही शर्त है। जब आप अपना दिमाग लगा के इस कंडीशन को अचीव कर ले, उसके बाद की चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। देखिए मिनिमम डिवीजन के लिए फायदा रहता है इनके डिवीजन। लाइट को I इक्वल टू 90 डिग्री पर इंसिडेंट करो, I का मान 90 करो, ये 90 पर चला गया, ये इसका नॉर्मल है। लाइट इसके बाद भीतर जो घुसेगा नॉर्मल के 90 है 90, और फिर जब यहाँ से वो बाहर निकलेगा ट्रीटमेंट चाहिए। ये हुआ उसका इनिशियल इंसिडेंट है, ये हुआ उसका इनिशियल इंसिडेंट, और ये है फाइनल इमर्जेंट है। ये है फाइनल इमर्जेंट, ये उसका नॉर्मल, ये है फाइनल इमर्जेंट। अगर हम इसको बैक प्रोड्यूस करें, ये वाली डेविएशन सबसे मैक्सिमम, यहाँ पे I बराबर हो गया 90, ये आपके हैं R1 और ये है R। अब देखो ये सवाल को आपको नीट एग्जाम में कैसे पूछें या जेई मेंस में कैसे पूछें या एडवांस में कैसे पूछें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन is
ए, रिवर्स ऑफ नो इमरजेंस, या रिवर्स ऑफ मिनिमम डेविएशन, रिवर्स ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, नहीं, रिवर्स ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंसी। और चौथा है ना तो देखिए क्या आंसर इसके आपके जवाब सूझ रहे। रिवर्स ऑफ का मतलब हुआ कि लाइट को अगर हम उलट देते हैं तो कंडीशन क्या होगा। जैसे देखो यहां ध्यान से सकते, लाइट को ऐसे डाला, ऐसे गया और ऐसे निकले। आपको स्क्रीन को ध्यान से देखो, उंगली दिख रहा है? यस सर। अरे मेरा उंगली दिख रहा है आपको? यस सर। लाइट ऐसे गया, फिर यहां से भीतर घुसा, फिर बाहर निकला, ये तो हुआ इसका एक्चुअल पार्ट। रिवर्स का मतलब हुआ लाइट ऐसे गया, ऐसे निकला और ऐसे घुसा और ऐसे निकला। दिस इज द रिवर्स। ये जो उंगली देखो, ये रिवर्स का उंगली है, ये सीधा, ये उल्टा। अब बताओ देख के ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? वन, टू और थ्री और फोर। 3 ना ग्रेजिंग इमरजेंसी सर। ग्रेजिंग इमरजेंसी, बहुत ही सिंपल जवाब। पता नहीं इतना देर क्यों लगा तुमको देने। अभी तो बताया, देखो ये ध्यान से बोल रहे थे सर जी, इज अ ग्रेजिंग। तो इस केस में एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ई का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो मैक्सिमम डेविएशन में। ये जो ई है, ई का वैल्यू वही होगा जो यहाँ आई का वैल्यू था। यस, ई का वैल्यू वही होगा जो उसमें आई का वैल्यू था। इस केस में आप यहाँ कह सकते हो मैक्सिमम डेविएशन, सिंस maximum deviation is the reverse condition of, yes, is the reverse of condition for grazing event. Therefore, यहाँ पर जो E की वैल्यू होगी वहां पर I की जो वैल्यू थी वो होगी साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A माइनस थीटा से। हम भी भुला जाते हैं, इसमें हम भी बोल सकते हैं। ये देखो I की जो वैल्यू है साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A माइनस थीटा। और फिर डेविएशन मैक्सिमम कितना होगा याद होगा, डेविएशन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। डेविएशन बराबर था I प्लस E माइनस A। याद है कि भूल गए? याद है, डेविएशन का फॉर्मूला था I प्लस E माइनस A। I प्लस E माइनस I और E जोड़ देंगे और A घटाए। कितना एंगल से घुसा कितना एंगल से निकला और दोनों को जोड़ देंगे और प्रिज्म का एंगल घटा देंगे तो डेविएशन का, जिसमें I की वैल्यू यहाँ हो जाएगा π/2 मतलब 90 डिग्री। यह डेविएशन मैक्सिमम निकालता है। यस सर।
आई की वैल्यू है 90 डिग्री, जिसका मतलब हुआ पाई बाई। ई की जो वैल्यू है आपके सामने है साइन इनवर्स म्यू टाइम्स साइन ए माइनस थीटा से, और फिर इसमें घटा देंगे ए। इतना बड़ा फॉर्मूला बनेगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो याद करना है, याद तो ये रखना है। बाकी आप सब यहाँ देख के उसका वैल्यू सजा सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्थितियों में मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, क्रैकिंग इमरजेंस, नो इमरजेंस, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस और उसके साथ कनेक्टेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर अब कोई भी सवाल इसके सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक घटना होती है जिसको कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन भी होते हैं, लाइट का बल्ब नीचे सात रंग में बटना, ये सब अच्छा लगा। इसमें क्या होता है कि जब हम एक व्हाइट लाइट को, कौन सी लाइट को, व्हाइट लाइट, जब हम किसी एक प्रिज्म में डालते हैं तो वो जब लाइट बाहर निकलता है तो डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है, और यही डिफरेंट कलर्स में टूटना ही डिस्पर्शन कहलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में ही डालोगे तो डिफरेंट कलर्स में टूटेगा। कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में आप डालोगे तो वो डिफरेंट कलर्स में टूटेगा, और उस घटना को अगेन हम डिस्पर्शन ही कहेंगे। जब आप व्हाइट लाइट को एक लेंस पे भी डालोगे तब भी वो डिफरेंट कलर्स में टूटता है। व्हाइट लाइट को एक शीशा के कोई सरफेस पर भी डालोगे तब भी वो डिफरेंट कलर्स में टूटता है। लेकिन प्रिज्म के केस में वो जो डिफरेंट कलर्स में टूटने की घटना होती है वो सिग्निफिकेंटली हमें स्क्रीन पर स्पष्ट दिखता है। पानी का बूंद जिसमें ग्रीन की डिस्पर्शन ऑफ when the white light incident, या ऐसे लिखो, white light passes through a prism, it splits into different colors. This phenomena is called dispersion. Is called dispersion. अगर हमसे कोई पूछे कि इसका कारण क्या है, काउंट ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का जो मेन कारण वो है अलग अलग कलर के साथ जो प्रिज्म की मटेरियल है, अलग अलग कलर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्पर्शन phenomena is due to different refractive index for different colors of light. या for different wavelength.
अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? लाइट का, वायलेट का होता है। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? रेड का। सर वायलेट का है सर, ये बोलते इंग्लिश होता है, छोटी छोटी बड़े बड़े घेरों में छोटी छोटी बातें। ये बातें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ाए थे वहां पर बताए थे, याद है? यस सर, भूल गए? बोलेंगे। ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था तो यहाँ पर हम कहीं इसके बारे में चर्चा किए होंगे। पूछना है लेकिन ये देखो, वही तो कर रहे हैं, कैसा दिख रहा है? ये सब अंदर में लैम्डा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अलग अलग लैम्डा के लिए म्यू का मान अलग अलग होगा। जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। याद होगा आपको? ये था आपका 4000 से शुरू था एंगस्ट्रॉम, 7600, वायलेट, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद क्या था? VIB ग्रीन, फिर उसके बाद था येलो, उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद था ऑरेंज, फिर उसके बाद था रेड, और फिर ये चला गया था इंफ्रारेड रीजन। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम तक वायलेट कलर को हम लेते हैं, 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक हम ब्लू लेते हैं, 5000 से 5500 एंगस्ट्रॉम तक हम ग्रीन लेते हैं, 5500 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक येलो लेते हैं, 6000 से 6500 एंगस्ट्रॉम तक हम ऑरेंज लेते हैं, और 6500 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक हम रेड लेते हैं। उसके बाद आपका इंफ्रारेड रीजन है, और इसके पहले वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट। तो आप देखो तो जो विजिबल रीजन है उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास है? रेड के पास है। यस, और सबसे कम जो है वो वायलेट के पास। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब आ जाइए अपने टॉपिक। तो आप अगर सभी कलर्स को यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। वायलेट के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो है, येलो के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद रेड। अगर हम नैरो प्रिज्म से इसको एनालाइज करें, ताकि नैरो प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। ये देखो, यहां से दिख जाएगा आपको कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। यस, है ना? डेल्टा, that is the deviation, is directly proportional to mu minus 1 into a। जिसका म्यू ज्यादा होगा डेविएशन उसका ज्यादा होगा। मेरे पास अभी एक पता चला कि dispersion phenomena is due to different refractive index for different colors of light, and for different colors the deviation will be different. Gauss डेविएशन का जो फॉर्मूला है वह है म्यू माइनस 1 इंटू
इस फॉर्मूला से डेविएशन ऑफ वायलेट कलर सबसे ज्यादा होगा और डेविएशन जो है रेड कलर का सबसे कम। और यहां से डेविएशन ऑफ वायलेट के बाद डेविएशन ऑफ ब्लू के बाद डेविएशन ग्रीन का, फिर उसके बाद डेविएशन ब्लू ग्रीन, दूधू को ग्रीन हो गया, यहाँ येलो होगा ना, हाँ तो येलो येलो है। येलो, चलो कितना फिर उसके बाद ऑरेंज है, फिर उसके बाद डेविएशन हो गई येलो। येलो, फिर डेविएशन ऑरेंज का, और सबसे कम डेविएशन जो होगा वो रेड कलर। यही घटना होने से लाइट की डिस्पर्सन होती है, डिफरेंट कलर्स में लाइट का टूटना होता है। अगर हम इसका एक डायग्राम आपको दिखाएं, ये एक नैरो प्रिज्म बनाते हैं। ऐसा नहीं कि नैरो प्रिज्म में ही डेविएशन मतलब डिस्पर्शन होगा, कोई भी प्रिज्म में डालोगे तो डिस्पर्शन होगा। नैरो प्रिज्म हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके साथ जो डेविएशन का फॉर्मूला है वो बहुत ही, हम इस पे एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ये आपकी व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट कोई भी एंगल से करा दीजिए, ये इस पर नॉर्मल है। लाइट का टूटना यहीं से शुरू हो जाए, जैसे ही ये घुसेगा यहीं से लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में टूटना शुरू कर। ये इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। सर क्या ये मेरा हाथ जो है वो चौक पे बैठा हुआ है ना, कलम के साथ। चलो ठीक, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। लाइट यहीं से टूटना शुरू होता है। सबसे ज्यादा टूट के कौन मुड़ेगा? रेड, सबसे ज्यादा टूट के मुड़ेगा वायलेट। सबसे ज्यादा टूट कर मुड़ेगा कौन? वायलेट। ज्यादा नहीं इसका कुछ वो नहीं है। मेरे पास वायलेट कलर नहीं है तो मैं ये ले लेता हूँ। सबसे कम कौन मुड़ेगा? रेड, सबसे कम मुड़ेगा रेड। और इसी के बीच से बीचों बीच जाएगा येलो। येलो मेन कलर। येलो है। एक और मेरे पास कलर है ब्लू, ब्लू डाल देते हैं, डाल दिए। एक और ग्रीन भी है मेरे पास, ग्रीन भी डाल दो। ये देखो ग्रीन है। और एक है ऑरेंज, ये देखो ऑरेंज, येलो और रेड मिला के ऑरेंज बना दो, ये आपका ऑरेंज हो। अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं, जगह पे ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपके जो है ये सारे टूटे हुए लाइट जा करके स्पष्ट, हाँ, आपके वायलेट पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे आपके ब्लू पहुंच गए। उसके बाद ग्रीन पहुंच गए। उसके बाद येलो पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे रेड कहीं पहुंचे, और रेड और येलो मिला दिया ऑरेंज पर, ऑरेंज।
ये डिफरेंट कलर्स में टूटा। जो लाइट आपने इंसिडेंट कराया था भीतर जो डाला था वो व्हाइट है, ये व्हाइट लाइट मैंने डाला। यहाँ पर बना वायोलेट, यहाँ बना आपका ब्लू, ये है आपका ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है रेड। अगर हम सिर्फ 3 कलर को दिखाएं तो एक आपका जो डेविएशन हुआ वायलेट कलर का, ये वायलेट कलर का डेविएशन, और ये जो है वो रेड कलर का डेविएशन। ये डेविएशन है रेड कलर का, ये डेविएशन है वायलेट कलर का, और ये जो डेविएशन है वो है येलो कलर, डेविएशन ऑफ येलो कलर। आपको दिख रहा है सब स्क्रीन पे? यस सर। यस। और अगर हम हमने कर रहे हैं सर, पप्पी देखो पप्पी। हो गया पूरी तरह से गया। ये जो नया बना ना दिल्ली में, वो बना। और अगर हम इसको बैक प्रोड्यूस करते हैं, ये जो वायलेट कलर की जो आप देख रहे हो, अगर हम वायलेट कलर को बैक प्रोड्यूस करें, क्या वायलेट कलर को अगर हम बैक प्रोड्यूस करें और फिर रेड कलर को बैक प्रोड्यूस करें, दिख रहा है? ये यहाँ पर एक एंगुलर पोजीशन बनाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन से कहते हैं। ये यहाँ एक एंगल बनाएगा, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, दैट इज थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्पर्शन। और डेल्टा भी, ये जो है डेल्टा भी, ये वाली, दैट इज डेविएशन ऑफ वायलेट कलर।
-1 इंटू ए, ये फॉर्मूला है डेविएशन। डेल्टा वाई ये है डेविएशन ऑफ येलो कलर, इसका होगा म्यू वाई -1 इंटू ए। और इसी तरह से बाकी सारे कलर का आप डेविएशन निकाल सकते हैं। एक रेड कलर का निकालते हैं, डेविएशन ऑफ रेड कलर ये होगा म्यू आर -1। इसी फॉर्मूला को लगा के आप बाकी सारे कलर का डेविएशन निकाल। थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब ये जो लाइट ऐसे गया है तो कितनी कोना एंगल बनाते हुए गया, ये एंगुलर डिस्पर्शन। और ये अगर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरी वायलेट कलर के डेविएशन में रेड कलर का डेविएशन घटा देंगे। देखो ध्यान से, ये जो पूरी डेविएशन है डेल्टा वी में ये हम डेल्टा आर घटा देंगे तो ये वाली एंगल बचेगा ना अजी, ये वाला जो एंगल बचेगा यही तो थीटा है ना। पीछे ये थीटा है ना यहाँ पे। यस सर। ये बराबर होगा म्यू डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। जिस वैल्यू को हम ऊपर निकाले हैं आप यहाँ प्लेस कर दो, इसका वैल्यू आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू वी की वैल्यू इतनी है और म्यू आर की वैल्यू इतनी है, लाकर घटा दीजिए, आपको इतना रिजल्ट है। ठीक है, एक होता है मीन डेविएशन, एक क्या होता है मीन डेविएशन, डेल्टा मीन। मतलब एवरेज डेविएशन। इसको निकालने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका है कि वायलेट का, ब्लू का, फिर उसके बाद कौन है ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का, इन 6 कलर का डेविएशन को जोड़ के 6 से भाग दे दो तो आपको आ जाए। अब ये काम करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका आसान तरीका है वायलेट कलर और रेड कलर को जोड़ के 2 से भाग दे दो, लगभग वही रिजल्ट आएंगे जो ऊपर वाले से आए। इतना भी मेहनत करना नहीं चाहते हो तो येलो कलर का डेविएशन को तुम मीन कलर के रूप में ले सकते हो, क्योंकि येलो कलर की जो डेविएशन होगी लगभग इन्हीं दोनों के रिजल्ट के बराबर है। दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन। या नहीं तो आप एक तरीका से और निकाल सकते हो, म्यू मीन -1 इंटू ए करके भी आप निकाल। म्यू मीन निकालने का फिर वही फॉर्मूला पुराना वाला, म्यू वायलेट, म्यू ब्लू, इसी तरह से म्यू रेड, 6 कलर को जोड़ के 6 से भाग दे दो तो म्यू का मान निकल जाएगा म्यू मीन का। नहीं तो म्यू वायलेट और म्यू रेड दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे नहीं तो म्यू मीन निकल जाएगा। नहीं तो म्यू येलो का भी मान से आप इसका वैल्यू बता। इतनी बातें समझ में आई? यस सर। ये आपका हो गया मीन। एक आता है डिस्पर्सिव पावर।
डिस्पर्सिव पावर, इसको जनरली ओमेगा से हम लोग यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ angular dispersion to mean deviation. Angular dispersion to mean deviation का जो रेशियो है that is called dispersive power, theta by delta mu. थीटा का वैल्यू देखो निकाले हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई इंटू ए। थीटा जो एंगुलर डिस्पर्शन था देखो यहाँ निकाले, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये वाली फॉर्मूला, एंड डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यहाँ देखो निकाले हुए, इनमें से कोई भी डाटा ले सकते, तो हम ये वाला नीचे वाला डाटा लेते हैं, म्यू मीन माइनस 1। हम यहाँ जो म्यू अकेला दिख रहा है वो मीन है। जनरली ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा फेमस है, इसको लगा कर कभी कभी हम इसको, क्योंकि ये घटाव बहुत छोटा होता है, तो हम इसको डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, ये ए तो कट जाएगा ना, वो देख हाँ जी, मीन्स ए कट जाएंगे ना ऊपर नीचे, Yes, sir. तो म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस म्यू अकेला मतलब मीन वैल्यू। क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम इसको डी म्यू भी कहते हैं डिवाइडेड बाई। ये सारे रिजल्ट हैं डिस्पर्सिव पावर निकालने। अब आपको देखो क्या डाटा दिया हुआ है, उसके अनुसार आप डिस्पर्सिव लेंस, अगर म्यू प्रिज्म की जगह लेंस है और लेंस की डिस्पर्सिव पावर निकालनी है तब भी फॉर्मूला ये रहेगा। लेंस का भी अगर आपको डिस्पर्सिव पावर निकालनी है तब भी फॉर्मूला यही रहेगा, लेंस और प्रिज्म दोनों की म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू। नोट करते हैं, सिंगल प्रिज्म, अगर आपके पास एक सिंगल प्रिज्म है और आपने उसमें व्हाइट लाइट पास कराया, there will be both dispersion as well as deviation। एक सिंगल प्रिज्म से अगर आप व्हाइट लाइट पास कराएंगे तो उसमें आपको दोनों घटनाएं घटेंगी, जैसे कि यहाँ पर देखो दोनों घटनाएं घटेंगी, लाइट डिफरेंट कलर्स में भी टूटेगा और लाइट अपने पाथ से मुड़ेगा, मतलब डिस्पर्शन भी होगा। ये आपका हुआ डिस्पर्शन और ये डिफरेंट ये जो है वो अपने पाथ से मुड़ गया, इट इज कॉल्ड डेविएशन। तो एक सिंगल प्रिज्म में जब हम व्हाइट लाइट गुजारेंगे तो उस प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्शन भी होगा और डेविएशन भी। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक घटना ही एक बारी में टू अवॉइड हो रहा है तो one phenomena, to avoid any one phenomena, आप चाहते हो कि सिर्फ डिस्पर्शन हो डेविएशन ना हो, या आप चाहते हैं सिर्फ डेविएशन हो डिस्पर्शन ना हो,
दोनों में से कोई एक फिनोमेना चाहते हैं और एक नहीं चाहते हैं, टू अवॉइड एनी वन फिनोमेना वी शुड यूज, तो फिर उस केस में वी शुड यूज एट लीस्ट टू प्रिज्म्स इन कॉम्बिनेशन। तो कम से कम हमें 2 प्रिज्म कॉम्बिनेशन में यूज करना। आप 3 भी यूज कर सकते हो, याद रखो यहां पर लिखा हुआ एटलीस्ट। तो क्या 3 प्रिज्म से कोई एक फिनोमेना रोकी जा सकती है? तो जवाब है हाँ। क्या 4 प्रिज्म से एक फिनोमेना रोकी जा सकती है? जवाब है हाँ। कम से कम 2 प्रिज्म चाहिए, 3, 4, 5 जितना मिले उतना से भी काम चलता है। कम से कम 2 प्रिज्म। जैसे कि मान लो कंसिडरिंग two prisms of angles A1 and A और A डैश ले लेते हैं लिखने में आसानी। A and A dash having refractive index mu and mu dash respectively। ठीक है, 2 प्रिज्म मैंने कॉम्बिनेशन में यूज किया। तो बताओ तो नेट डेविएशन क्या हो? डेविएशन मतलब मीन डेविएशन। डेविएशन मतलब मीन डेविएशन, येलो कलर का डेविएशन। ध्यान से सुन लो एक बात, ये जो मीन डेविएशन निकाले हैं जिसका मान येलो के डेविएशन के बराबर लिखा है, इसीलिए हम येलो कलर को मीन कलर भी कहते हैं। येलो कलर is also called mean color। और ये क्यों कहते हैं इसका जवाब यहां पे है। तो नेट डेविएशन बराबर होगा पहला प्रिज्म का डेविएशन प्लस दूसरा प्रिज्म का डेविएशन। पहला प्रिज्म का डेविएशन हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए और दूसरा प्रिज्म का हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू। नेट डिस्पर्शन नेट डिस्पर्शन निकालना हो, नेट डिस्पर्शन क्या होगा? तो थीटा नेट ये बराबर होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 क्या है भाई? तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। थीटा 2 हो जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। इसलिए डैश वाला जो टर्म्स हम यूज किए, A1 A2 नहीं यूज किए क्योंकि 1 और 2 लिखने के लिए नीचे लिखना पड़ता, जहां पर वायलेट और कलर के नाम इंडिकेट किए। ये आपका हुआ नेट डिस्पर्शन। अब अगर आपको कोई एक फिनोमेना चाहिए, जैसे आपको चाहिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए पहले बताओ।
मीन्स क्या चाहिए? दुनिया डिस्पर्शन डेविएशन चाहिए। डिविजन, yes sir, बिना डिस्पर्शन। क्या नहीं चाहिए? आप डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं चाहिए। लाइट डिफरेंट कलर्स में नहीं टूट रहा है, तो आपको जो नहीं चाहिए उसको जीरो कर दो। yes sir, डिस्पर्शन नहीं चाहिए तो डिस्पर्शन का वैल्यू जीरो कर दो। तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, उसको जीरो कर दो। तो यहां से ए डैश बराबर होगा म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू, और ये माइनस में है, माइनस में ना आएगा, yes sir, ये वैल्यू माइनस में। और ये निगेटिव आना क्या बताता है? नेगेटिव साइन shows that angle of prism are opposite। प्रिज्म का जो एंगल है वो अपोजिट। जैसे एक प्रिज्म आपकी ये हुई, पढ़ा नहीं दे रहे हम आगे बताएंगे। नहीं बताएंगे। और एक दूसरी प्रिज्म आपकी ये वाली। बताइए, दिख रहा है? ये जो आपका पहला प्रिज्म है, ये वाली एंगल है उसका, और ये एंगल है ए डैश। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। जब हम लाइट को इस पे इंसिडेंट कराते हैं, जब हम व्हाइट लाइट को इस पे इंसिडेंट कराते हैं, ये देखो व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट किया, इसको सीधे ऐसे चले जाना था, लेकिन चूंकि वो प्रिज्म के भीतर घुस रहा है तो अपने पाथ से मुड़ेगा और साथ ही साथ वो डिफरेंट कलर्स में टूटेगा। ये उसका नॉर्मल है। यहां से क्या होता है? यहां से वो डिफरेंट कलर्स में टूटता है। सबसे ज्यादा मुड़ता है वायलेट और सबसे कम मुड़ता है रेड। और एक बात याद रखना, लाइट हमेशा प्रिज्म से जब गुजरेगा तो हमेशा उसके मोटे साइड मुड़ेगा। लाइट की हमेशा टेंडेंसी मोटे साइड ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ जाता है। इस बात को तुम एक एग्जांपल से समझो। जैसे आपकी ये प्रिज्म है, जैसे आपकी ये कोई एक प्रिज्म है, लाइट इस पर डालेंगे, ये मोटा साइड देखो नीचे है, लाइट हमेशा उधर तरफ होगी, घुसने पर भी और निकलने पर भी। मान लो ये प्रिज्म है, लाइट आप इस तरह से डाले, मोटा साइड ऊपर में देखो, लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे मुड़ेगा। ये लेंस है, ये लेंस है, बीच का पार्ट मोटा है, दिख रहा है, किनारे वाला पार्ट पतला है। लाइट को ऐसे डालो, मोटा साइड मुड़ के जाएगा। लाइट को यहाँ डालो, इसका मोटा साइड ऊपर में है, यहाँ पर है,
लाइट ऐसे जाकर मिलेगा। यस सर। ये लेंस डालो, ये वाला, ये वाला, ये मोटा साइड यहाँ है, यहाँ मोटा साइड, लाइट ऐसे डालो, मोटा साइड मुड़ेगा ऊपर की तरफ, मोटा साइड, लाइट ऐसे डालो, मोटा साइड नीचे है, नीचे की तरफ मुड़ेगा, लाइट हमेशा मोटा साइड मुड़े। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, इसको हम हटाते हैं, लाइट हमेशा किधर मुड़ता है भाई? मोटा साइड, मोटा साइड। ये देखो नीचे में मोटा साइड। अब जो ये लाइट टूटा डिफरेंट कलर्स में, वो जब दूसरे प्रिज्म में घुसेगा, इसका दूसरा प्रिज्म का मोटा साइड तो ऊपर है। यस सर। ये जो प्रिज्म है वो इस लाइट को ऊपर की तरफ मोड़ेगा, वायलेट कलर को भी ऊपर की तरफ मोड़ेगा और जाकर के यहाँ दोनों मिल जाए, और फिर यहाँ के बाद वो व्हाइट लाइट बन के बाहर। दिख रहा है? दिख रहा है प्रिज्म? Yes, sir. तो क्या हुआ, एक प्रिज्म ने लाइट को डिफरेंट कलर्स में तोड़ा और दूसरे प्रिज्म ने टूटे हुए लाइट को फिर वापस जोड़ दिया। तो डिस्पर्शन की फिनोमेना समाप्त हो, डिफरेंट कलर्स में टूटने की घटना समाप्त। और लाइट जो बाहर निकला तो वो इतनी डेविएशन के साथ, लाइट जो बाहर निकला उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी, दिस इज नेट डेविएशन। तो डेविएशन तो हुआ लाइट में, लेकिन डिस्पर्शन नहीं। तब इसमें नेट डेविएशन कितना होगा आप निकाल सकते। नेट डेविएशन का देखो यहाँ फॉर्मूला पड़ा हुआ है, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और ए डैश का वैल्यू को लाकर यहाँ से रख दो, माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लो, यहां हो जाएंगे 1, ये प्लस और यहां का माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, ये जो बाहर निकला वो एक रहेगा, म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये तो कॉमन हो चुका। और अब आप इसको लिख सकते हो, ये कितना है भाई? ये है फर्स्ट प्रिज्म का डेविएशन, म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू 1 माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, ये था ओमेगा, और ये देखो उल्टा लिखा हुआ है तो डिवाइड में लिख देते हो ओमेगा। सो नेट डेविएशन का जो फॉर्मूला यहाँ बना वो बना पहला प्रिज्म का डेविएशन इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश, मतलब दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्सिव। ये क्या बोले, तो पूरा छोड़ दिया। और यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद रखना है, रिजल्ट है, बस आप देखिए। यहाँ पर याद क्या रखना है? तो याद रखना है कि डिस्पर्शन आपको नहीं चाहिए या डेविएशन आपको नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक फिनोमेना नहीं चाहिए, तो आपको 2 प्रिज्म यूज करने होंगे कॉम्बिनेशन। और वो 2 प्रिज्म कैसा होना चाहिए? तो 2 प्रिज्म उल्टा होना चाहिए, ताकि एक लाइट को तोड़े तो दूसरा लाइट को जोड़े।
इस घटना को बोलते हैं एक्रोमेटिक प्रिज्म। क्या बोलते हैं? इस प्रिज्म कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक प्रिज्म। अब अगर हमको दूसरा फिनोमेना चाहिए, मतलब हमको डेविएशन तो चाहिए लेकिन डिस्पर्शन तो चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए हमको, डिस्पर्शन चाहिए हम नेट ले ही लेंगे। विदाउट डेविएशन। आपको क्या नहीं चाहिए? तो आपको डेविएशन नहीं चाहिए। नेट डेविएशन 0 करो। नेट डेविएशन देखो निकाले हुए हैं, म्यू माइनस 1 ए प्लस म्यू डैश माइनस 1, make it 0. So a dash will be equal to minus mu minus 1 a divided by mu dash. This is the condition, ये कंडीशन है। और यहां पर भी नेगेटिव साइन आ रहा है, देखो नेगेटिव साइन shows that angle of prisms are opposite. प्रिज्म के एंगल्स जो है वो अपोजिट होंगे। अपोजिट। प्रिज्म को आप बना सकते हो। एक प्रिज्म आपका ये, दूसरा प्रिज्म आपका ये वाला, दोनों प्रिज्म का एंगल आपको दिख रहा होगा अपोजिट। ये प्रिज्म का एंगल है ए, तो इसका एंगल यहाँ है ए डैश। जब आप इसके हमको नहीं दोगे। व्हाइट लाइट इंसिडेंट करो, ये व्हाइट लाइट को यहीं से डिफरेंट कलर्स में तोड़ दे। सबसे ज्यादा मुड़ेगा वायलेट, सबसे कम मुड़ेगा रेड। और दूसरा जो प्रिज्म बनेगा वो केस में लाइट, यहां देखो दूसरा केस में क्या था, दूसरा प्रिज्म क्या किया था कि मोटा साइड लाइट को मोड़ते मोड़ते जाकर के मिला दिया था। यहाँ पर उस सरफेस तक पहुंचते पहुंचते में लाइट मिल नहीं पाएगा, लाइट डिफरेंट रास्ते चला जाएगा। ये इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है। ये लाइट को हम पहले इसकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रही है, ये हुआ। और जब ये लाइट यहाँ तक पहुंच जाएगा और बाहर निकलेगा,
मोटा सतह तरफ मुड़ाइए, कस के मुड़ाइए। मोटा सतह क्या है मैं विदाउट डेविएशन करना है। विदाउट डेविएशन करना है। जी देखो डेविएशन नहीं हो, सीधे डायग्राम में भी गड़बड़ा गई, डेविएशन नहीं होता है, मतलब इनिशियल इंसिडेंट रे के पैरेलल चला है यस सर। और डिफरेंट कलर्स में टूटना हो, और डिफरेंट कलर्स में। लाइट को इस केस में जो नेट डिस्पर्शन होगा, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, म्यू भी माइनस म्यू आर के प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, और ए डैश का वैल्यू देखो यहाँ है माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई डैश माइनस। आप यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले, ए तो कॉमन हो चुका है, यहाँ हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बाई म्यू डैश माइनस। ये हुआ पहला प्रिज्म का डेविएशन, ये हुआ पहला प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर, और ये हुआ दूसरा प्रिज्म की डिस्पर्सिव। ठीक हो गया। ठीक है प्रिंस, प्रिंस Yes, sir. आज हम यही तक आ सकते हैं। ये था लाइट की डिफरेंट कलर्स में टूटना, डिस्पर्शन डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन के क्वेश्चंस बहुत साल पहले एक बार आए, इधर बहुत साल से नहीं आ रहे हैं। ये दो घटना जो है आप इसको नहीं, अच्छा इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं डायरेक्ट विजन प्रिज्म, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन। अगर क्वेश्चंस कुछ बनाता भी है तो यही टर्मिनोलॉजी आपसे पूछेगा, डायरेक्ट विजन प्रिज्म में क्या होता है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, बोथ डेविएशन बोथ डिस्पर्शन, ऐसा कुछ करके ठीक है। Yes, sir. इसके साथ हम लोग की प्रिज्म की पार्ट फिनिश होगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज नहीं कल हम आपको इसके प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन भेजेंगे, प्रिज्म के साथ साथ जो इसके पहले पढ़े थे रिफ्रैक्शन, आप उसको आराम से बैठ के प्रैक्टिस करना क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. Thank you, sir. बिल्कुल सर।